नमस्कार दोस्तों, ओमनीसेंट चैनल में आपका स्वागत है। और आज आप इस वीडियो में ओमनीसेंट इंग्लिश के तहत 725वें दिन की क्लास को देख रहे हैं। और मैं बात कर रहा हूं दोस्तों कि कैसे, जी हाँ दोस्तों, कैसे आप अंग्रेजी वर्ड्स जो हैं और इजी वे में पढ़ सकते हैं। अगर आप पढ़ते समय अटकते हैं, समझने में परेशानी होती क्या उच्चारण करें, तो आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। क्योंकि अगर आप अटकते हैं या लेटर्स का उच्चारण सही ढंग से नहीं कर पाते हैं, वॉबल्स कॉन्सोनेंट का उच्चारण नहीं कर पाते हैं, तो आपको यहाँ पर मैं बहुत कुछ समझाने वाला हूँ। जैसा कि आपने हमारे थंबनेल में देखा है, जो कि 5 लेटर वाले वर्ड्स हैं जो कि आई शुरू हो रहे हैं। और ये सब देखने से बहुत ही कम लेटर्स के लगे, लेकिन उच्चारण करते समय बहुत ही प्रॉब्लम होती है। तो ऐसा क्यों होता है, कुछ ऐसे ही लेटर्स में मैं बात करूँगा। सबसे पहले बात करें दोस्तों, अगर नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी को दबाने वाले वीडियो के लिए वीडियो पसंद लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही दोस्तों प्ले स्टोर से हमारे ऐप को डाउनलोड करना ना भूलें हमसे डायरेक्ट जुड़ने के लिए। देखिए, इंपॉर्टेंट बात क्या है कि अल्फ़ाबेट के बारे में जानकारी होनी चाहिए, वर्णमाला के बारे में। रोज़ डे बाय डे मैं इसके बारे में बोलता हूँ। अगर आप हमारे वीडियो को रेगुलर देख रहे हैं तो आप तक याद हो गया होगा, सिर्फ देखते देखते। अल्फ़ाबेट किससे कहते हैं, पहला प्रश्न ये। तो अल्फ़ाबेट दोस्तों ABCD जो 26 लेटर होते हैं, जो कि जेड तक होते हैं, इसे ही अल्फ़ाबेट का नाम दिया गया है। लेकिन लोग आज भी इसे ABCD ही कहकर बुलाते हैं। बहुत कम लोग हैं जो अल्फ़ाबेट कहते हैं। अभी इसमें इसके 2 हिस्से हैं, जिसे ब्लैक से लिखा हुआ है AEI, है ना, O और U। ये जो है दोस्तों 5, जी हाँ से AEIOU जो 5 जो है, ये है हमारा वॉबल। और ये वॉबल जो है आपके अंग्रेजी पढ़ने के पीछे या ना पढ़ने के पीछे या अटकने के पीछे इसका उच्चारण ही मेन काम आ रहा है। अब कहेंगे कि AEIOU 5 तरह से है, इसका उच्चारण कितने तरह से हो सकता है। जो है दोस्तों, आप हर एक लेटर जो है 4 से 5 तरह से बोला जा रहा है। कुल टोटल जो है 22 तरह से इसका उच्चारण हो सकता है। लेकिन जब वर्ड मीनिंग पढ़ते हैं तो वहाँ पर ऐसा नहीं हम लोग करते हैं, 22 तरह से मिक्सअप करके उच्चारण नहीं करते हैं। मतलब एक ही लेटर्स का बार बार जो उच्चारण है, जो मेन है, वो करने लगे। जैसे कि मैं कहूँगा कि क्या लिखा हुआ, आप कहेंगे A लिखा हुआ। चलिए सही है, ये E लिखा हुआ है, I लिखा हुआ है, ये O लिखा हुआ है, U लिखा हुआ है। यहाँ पर मैं एक वर्ड देता हूँ, आप बताइए क्या ये लिख, यहाँ पर इसका उच्चारण क्या होगा। आप कहेंगे दोस्तों कि इसका उच्चारण होगा इट। तो दोस्तों ये इट जब बोल रहे हैं तो यहाँ तो लिखा हुआ I, तो I क्यों नहीं बोल रहे हैं, आइट, इट क्यों बोल रहे हैं, है ना। ऐसा हो सकता है। अब मान लीजिए यहाँ पर लिख देते हैं MAD। आप इसे क्या पढ़ेंगे, आप पढ़ेंगे, सही पढ़ेंगे, आप छोटे छोटे वर्ड तो सब जानते हैं, आप पढ़ेंगे मैड। लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ A, बोल रहे हैं A, तो फिर A क्यों नहीं पढ़ रहे हैं, यानी MAD, मेड क्यों नहीं बोल रहे हैं, मैड क्यों बोल रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि वॉबल जो है हमारा, ये 4 से 5 तरह से, कुल मिलाकर 22 तरह से, एक डबल O वाला भी है, उच्चारण होता है। इसी वजह से जो है आप अटक रहे हैं। आगे इसका प्रैक्टिस करेंगे, लास्ट वाले स्लाइड में बहुत अच्छी तरह से प्रैक्टिस करेंगे वॉबल्स के ऊपर। देखिए, अब जो बचता है 21, वो है हमारा कॉन्सोनेंट। और कॉन्सोनेंट में दोस्तों जैसे कि D है, G है, C को भी रख लीजिए, उसके बाद L है, K है, Q R S T X, ये सब, ये जो है इसमें कुछ एक्सेप्शन तरह से उच्चारण हो जाता है। मतलब कभी कभी इस जो होता है वो तो है ही, उसके अलावा कुछ और तरह से उच्चारण। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ कि D को जब ही पढ़ते हैं कभी कभी। अब बताइए, D को जब जब पढ़ेंगे तो आप सोचने लगेंगे कि D को ज कैसे पढ़ेंगे। तो मैं आगे बताऊंगा जब कॉन्सेंट पे आएंगे हम लोग। अब देखिए, वर्णमाला, ये हिंदी व्याकरण की बात है। वर्णमाला के 2 हिस्से, एक स्वर और दूसरा व्यंजन। स्वर की संख्या है 214, व्यंजन की संख्या है 36। इसका आपको अंग्रेजी याद करना होगा, नहीं तो आप कोई भी नाम, किसी भी हिंदी शब्द को अंग्रेजी में न लिख पाएंगे। देखिए, वॉबल जहाँ 5 है, स्वर 14 है, डिफरेंस 9 का है। हिंदी चूँकि ज़्यादा जटिल है, इसलिए ज़्यादा यहाँ पर रखा गया है, इसलिए स्वर का अंग्रेजी को याद करना होगा। अब जहाँ कॉन्सेंट 21 है, व्यंजन 36 है, तो ये 21 कॉन्सेंट व्यंजन के अंदर है, लेकिन फिर भी 15 एक्स्ट्रा है। इसके लिए हम लोग को यहाँ पर ही डिपेंड होना होगा, यानी व्यंजन के अंग्रेजी पर ही, तभी आप हिंदी वाले शब्दों को कवर कर पाएंगे। तो सबसे पहले मैं बात करूँगा वर्णमाला का। वर्णमाला का पहला पार्ट है स्वर, ठीक है। पहला पार्ट क्या है, स्वर है। और इसका उच्चारण पहले देखेंगे, उसके बाद मात्रा, उसके बाद अंग्रेजी क्या है। तो ये अ, आ, ई, ह्रस्व भी दीर्घ, उ, ह्रस्व उ दीर्घ, री, ह्रस्व री
दीर्घ री। देखिए आप यहाँ पर अ का कोई मात्रा चिन्ह नहीं होता, आकार का आकार, छोटी कार का ये ह्रस्व हो गया, ये दीर्घ हो गया, ये ह्रस्व, ये दीर्घ, ये री हो गया, यहाँ पर डबल री हो गया। तो दोस्तों अंग्रेजी देखिए अ का ए, ठीक है, अ है, जहाँ जहाँ अ या कोई चिन्ह नहीं रहेगा कोई भी अंग्रेजी वर्ड के साथ तो ए लिख देंगे। आ के लिए मतलब हिंदी के साथ, सॉरी ठीक है, हिंदी वाले अक्षर के साथ, यानी जो अक्षर किसे कहते हैं ये बताऊंगा। आ में डबल ए, ज़्यादातर सिंगल ए का इस्तेमाल, छोटी के लिए आई, बड़ी के लिए डबल ई, ऊ के लिए, छोटी ऊ के लिए यू, बड़ी ऊ के लिए डबल ऊ, री के लिए आर आई, बड़ी री के लिए आर डबल ए। इसके बाद दोस्तों ए है, ए ओ औ अन अ, एक कार का ये मात्रा चिन्ह है, ए कार का ऊपर दो हो गया, ओ का ऊपर हो गया एक नीचे, औ में दो ऊपर एक नीचे, और अन में ये हो गया, और अह में जो है ये हो गया। अब देखिए ए का ई, आई का ए आई, ओ का ओ, औ का ए यू, अन का एन, अह का एच। ये तीन जो है बहुत ही मुश्किल से लोग याद कर पाते हैं, शुरू जो बिगिनर है उनके लिए, तो अंग्रेजी इसका ध्यान देना होगा। अब चलिए जैसे एक शब्द ले लेते हैं, कैसे मात्रा चिन्ह को पकड़ के लिखेंगे। मान लीजिए मैंने लिखा कृषि, अगर हिंदी का अंग्रेजी करना है कृषि, तो क से क हो गया, री के लिए आर आई का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, आर आई। ये मूर्धन्य श के लिए एस एच होता है, छोटी कार के लिए आई का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर देख रहे हैं मात्रा से पकड़ लेंगे तो यहाँ आ जाएगा आई। ये हो गया दोस्तों कृषि, ठीक है, कृषि हो गया। तो व्यंजन को देखेंगे उसके बाद लिखेंगे कि क्या है। अब देखिए व्यंजन जो है, ये व्यंजन जो दिख रहा है सारे के सारे व्यंजन है, उसका नीचे अंग्रेजी है, तो एज इट इज़ आपको याद करना होगा, जैसा दिख रहा है वैसे याद करना होगा। जैसे ये सब जो है से सभी में आप हलंत देख रहे होंगे, एक डैश देख रहे होंगे, हलंत ये दिख रहा है आपको, ये सब हलंत। इसका कहने का मतलब ये सब जो व्यंजन है इसे आधा अक्षर कहते हैं, आधा अक्षर कह सकते हैं, आधा क बोल देंगे, आधा क है आधा ख है, इसका उच्चारण नहीं कर पाते हम लोग, ठीक है। आधा च आधा छ का उच्चारण शब्द के बीच में करते हैं, लेकिन ऐसे नहीं कर पाएंगे। बोलिए आधा च का उच्चारण कैसे बोलेंगे, आधा च ही बोलेंगे, इसको पूरा च थोड़ी बोलेंगे, च नहीं बोल पाएंगे। तो देखिए 36 होता है व्यंजन, इसमें से 36 में से कोई एक, किसी एक भी व्यंजन के साथ कोई एक स्वर मिला लीजिए, स्वर का संख्या है 14, तब हमारा बन जाता है इसको क्या, अक्षर। क्या बनता है, अक्षर बनता है। अब अक्षर देखिए किसे कहते हैं और क्लियर कर लेते हैं। मान लीजिए त लिख दिए, ठीक है, त मैंने लिया, त ये है व्यंजन, प्लस इसमें मैंने जोड़ दिया अ, ठीक है, अ जोड़ दिया, तो इस तरह से हमारे यहाँ बन गया त। इसमें कोई हलंत नहीं है, तो ये हो गया हमारा अक्षर। ये व्यंजन है, ये व्यंजन है, ये स्वर है, स्वर देख रहे हैं आप, देख रहे होंगे, और ये अक्षर है। अब मान लीजिए यहाँ पर कर देते आ, तो यहाँ पर हो जाता आ, तो में लगा आ, ता, यहाँ पर मात्रा चिन्ह आ जाता है, यहाँ पर क्या आता है, मात्रा चिन्ह। तो ये विच्छेद था, ये संधि है। अब देखिए दूसरा बात कि अंग्रेजी कैसे लिखेंगे, तो त का यहाँ पर टी, अब देख रहे होंगे, तो टी लिख दिए और यहाँ पर ए कर दिए, तो क्या हो गया दोस्तों, टी ए हो गया, ता। या तो अगर ता लिखते हैं तो डबल ए लगाएंगे, लेकिन ज़्यादातर सिंगल ए का मैंने बोला कि इस्तेमाल होता है, तो त में ये टी हो गया। अगर आ पढ़ेंगे तो भी, तो ये पढ़ते समय कन्फ्यूजन हो जाता है कि त पढ़े कि ता पढ़े, ये हमेशा रहेगा आपके साथ, लेकिन धीरे धीरे समझ में आने लगेगा सही क्या है गलत क्या है। तो अब इसको याद कर लीजिए दोस्तों, क से के, ख से के, जी से ग, जी से घ, अंगा, ये संस्कृत वाले शब्दों को अंग्रेजी करते समय काम आएगा। च से सी, छ से सी डबल, ज से जे, झ से झ, ज से जेज, वाई एन से ये संस्कृत वाले शब्दों में इस्तेमाल होगा। ट ठ ड न, त थ द न न के लिए एक ही अंग्रेजी होता है, टी टी एच डी डी एच एन। प के लिए पी, फ के लिए पी एच, ब के लिए बी, भ के लिए बी एच, म के लिए एम, तो य के लिए वाई, र के लिए आर, ल के लिए एल, व के लिए वी डब्ल्यू, तलाबी स के लिए एस एच, मूर्धन्य स के लिए एस, दंत स के लिए एस, ह के लिए एच, अक्षा के लिए के से, त्र के लिए टी आर, ज्ञ के लिए जी वाई। तो ये तीन जो है संयुक्ताक्षर है, इसका यूज बहुत ही ध्यानपूर्वक करते हैं। तो चलिए अब दोस्तों मैं मान लीजिए किसी का नाम लिखते हैं और नाम है, चलिए पहले देख लेते अनिल, ठीक है, अनिल है एक, ये नाम ले लिया मैंने, या एक नाम ले लेते हैं सुमेंद्र, ठीक है, या सुमेश लिख लेते हैं, सुमेश। चलिए सुमेश, यहाँ पर रा कर लीजिए इसे, सुमेरो, ये कैसे ही मैंने लिया है। कैसे लिखेंगे इसको, देखिए अनिल में लिखने के लिए अ प्लस, अब इसमें कोई एक्चुअली स्वर ही है, न लिखेंगे, ये हलंत लगा दिया मैंने व्यंजन,
और छोटी कार के लिए यहाँ पर देखिए ये ई हो गया प्लस जो है सो ल हो गया, इसमें है अ जुड़ गया। तो अनिल लिखने के लिए क्या करेंगे, ए लिख लेंगे, यहाँ पर एन कर देंगे, छोटी के लिए आई हो गया, एल लिख देंगे। लास्ट में जो ए लिखा जाता है उसके लिए अंग्रेजी में नहीं लिखते हैं, नाम लिखते समय नहीं गेस करते। सुमेरु में यहाँ पर देखिए श के साथ मिल गया अ, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर मु म हो गया, यहाँ पर प्लस है, म में मिल गया उ प्लस है र में मिल गया ओ, है ना। तो दोस्तों ये है, अब इस तरह से इसका विच्छेद हो गया। अब देखिए कैसे लिखेंगे, तो श के लिए एस और यहाँ पर अ है, अ में यहाँ पर देंगे, लास्ट में नहीं सिर्फ देंगे। म के लिए एम और उ छोटी u के लिए यू, आर से र और ओ के लिए ओ, सुमोरो, ठीक है, सुमोरो। तो इस तरह से कोई भी शब्द को आप टेढ़ा टेढ़ा को लिख सकते हैं। प्रैक्टिस करना होगा आपको, तो स्वर व्यंजन का अच्छा से यूज़ करना सीख जाइए आप। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और कॉन्सोनेंट को देखते हैं। दोस्तों कॉन्सोनेंट पे बात करते हैं। जी हाँ, कहते किसे कॉन्सोनेंट, तो देखिए जो है अल्फ़ाबेट से ए ई आई ओ और यू, ये 5 को हटा लीजिए, जो बचेंगे सारे के सारे कॉन्सोनेंट कहे या बोले जाते हैं। जिसमें ए बी को ब, सी को क, श, डी को ड, द, एफ को फ, जी को ग और ज बोलते हैं, एच को बोलते हैं ह, जे को ज, के को का, एल को ला, एम को मा, एन को नाड़ा, पी को बोलते हैं प। उसके बाद देखिए तो क्यू को क्यू बोलते हैं, आर को र डा, इसको स जा, टी को ट त और च श बोलते हैं, भी को व भ, डब्लू को भी व, एक्स का उच्चारण एक्स, वाई का या, जेड को ज झ। अब देखिए इसका उच्चारण जो यहाँ हो रहा है ये तो हो ही रहा है, लेकिन इसके अलावा भी कई तरह से और उच्चारण होते हैं इसी के। ये है जो हमारा कॉन्सोनेंट का जो लेटर्स, जैसे सी से भी क, के से भी क। और जब लेकिन अंग्रेजी वर्ड लिखेंगे तो सी क के लिए सी लिखेंगे, स भी तो लिखते हैं स के लिए भी, जब वहाँ पर लेकिन सी ई के साथ जो है स ज़्यादातर आएगा आपको। हिंदी वाले अक्षर में क के लिए के लिखना हो, पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं, कहीं से भी पढ़ लीजिए। सी से भी क होता है, क से भी के होता है, एक ही पढ़ने में उच्चारण में। अब देखिए सी और के से भी क होता है, तो एक ये हो गया। दूसरा दोस्तों क्यू यू ई से जो है क होता है, तो ये दूसरा हो गया। अब यहाँ पे देख क्यू से तो क्यू से भी क्यू को क्यू बोलते हैं और क्यू को क भी बोलते हैं, कि ये रखिए याद। डी को डादा तो बोलते हैं, ज भी बोलते हैं यहाँ पर, जैसे मैंने बताया था शुरू में। अब यहाँ पर एक वर्ड ले लीजिए, ग्रेजुएट। ग्रेजुएट, ग्रेजुएट में डी का उच्चारण ज होता है, ज का उच्चारण से एक डी के साथ ही नहीं हो रहा है, तो यहाँ तो एक्सेप्शन है। देखिए जी में भी ज होता है, जे में भी ज होता है, एस में भी ज होता है। जैसे WAS लिखते हैं तो पढ़ते हैं वॉज, ठीक है, क्या पढ़ते हैं, वॉज पढ़ते हैं। और जेड में भी ज, टोटल 5 जगह ज का इस्तेमाल होता है, तो सबसे ज़्यादा ज आ जा रहा है। देखिए टी को ट तो बोलते हैं, च भी बोलते हैं और श भी बोलते हैं। ये कैसे हो रहा है, टी से च और स, तो TURU को बोलते हैं चर, TURU को बोलते हैं चर, और TUAL को बोलते हैं चुअल, TUL को बोलते हैं चुअल, तो ये हो गया चुअल। अब TION को बोलते हैं शन, TION को बोलते हैं शन, और TIAL को बोलते हैं CL, ठीक है, CL। दोस्तों ये है चर, चुअल, शन, CL। अब देखिए ये जो है एक वर्ड ले लेते हैं समझने के लिए, PAT, है ना, IENT, इसका उच्चारण करते हैं हम लोग पेशेंट। अब बताइए यहाँ पर स कहाँ पर आपको दिख रहा है, कहीं स दिख रहा है क्या, यानी से। देखिए टी से ट हो गया लास्ट, इसके बाद एन है तो ना हो गया, PA से जो है पे हो गया, तो बचता है TIE। तो TI से ही दोस्तों ना श हुआ, यहाँ पर TI से श हुआ, ई लग गया तो ए हो गया पेशेंट। अब देखिए OX का उच्चारण एक्स होता है, चाहे फॉक्स लिखिए ऑक्स लिखिए, लेकिन EX से जब वर्ड मीनिंग स्टार्ट होता है उसको भी हम लोग एक्स से उच्चारण करेंगे, जैसे EXQUS है ना, एक्सक्यूज, या देखिए EXAM, तो EX को क्या पढ़ रहे हैं, एक्स पढ़ रहे हैं, एग्जाम, एक्सक्यूज। चलिए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सबसे इम्पोर्टेंट हमारा है वॉवेल्स को। तो ये वॉवेल जो है हमेशा आपके दिमाग में रहना चाहिए, इतना अच्छे से याद कीजिए इसको। देखिए ए को सिर्फ अगर ए ही बोला जाए तो वर्ड मीनिंग कई तरह के होते हैं, जिसमें मैंने बताया था शुरू में ही कि अगर ए को सिर्फ ए ही हर वर्ड मीनिंग में पढ़ेंगे
तो आप अटकने लगेंगे, फंसने लगेंगे, गलत पढ़ देंगे, उच्चारण गलत हो जाएगा। जैसे यहाँ पर मैंने ए को सिर्फ ए के अलावा सब मैं लूँगा। जैसे देखिए MASTER, ठीक है। उसके बाद ले लेते हैं MAD, ठीक है, MAT। उसके बाद देखिए MEDAL। क्या पढ़ते, ए का उच्चारण यहाँ पर आ के रूप में हो रहा है, मास्टर पढ़ रहे हैं, मास्टर, ठीक है। यहाँ पर जो है तो ए के रूप में हो रहा है, और यहाँ पर जो है आ के रूप में हो रहा है, ए, है ना। देखिए ये है मास्टर में आ हो गया, मैट में ए हो गया, और मिडल में अ हो गया। और इसे एक और ले लेते हैं, देखिए MADE, यहाँ पर ए का उच्चारण जो है ए के रूप में हुआ, मेड भी। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप ए ही हर वर्ड मीनिंग में, ऐसे तो ये सिंगल है तो ये पढ़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन किसी वर्ड के साथ अगर आए, कोई भी वर्ड मीनिंग के साथ आए, ये बीच में आए, एक से बाद दो भी या तीन चार भी आए, तो आपको अलग अलग तरह से पढ़ने के लिए सीखना होगा। तो इसके लिए प्रैक्टिस आप लास्ट में करेंगे। अब चलिए ई को सिर्फ जो है दोस्तों, ई का उच्चारण सिर्फ ई ही नहीं होगा, बल्कि आ और ए भी होगा। और आई का उच्चारण सिर्फ आई ही नहीं होगा, बल्कि आ ई भी होगा। ओ का उच्चारण सिर्फ ओ ही नहीं होगा, बल्कि आ ऊ भी होगा। यू का उच्चारण जो है यू, केवल यू ही नहीं होगा, बल्कि आ ऊ भी होगा। और डबल ओ का उच्चारण जो है बड़ी ऊ ही नहीं होगा, बल्कि आ ओ और ऊ भी होगा। एक वर्ड मीनिंग और ले लेते हैं समझने के लिए, REM और ये हो गया BER। तीन ही है, 1 2 3 ही है ना। क्या बोलते हैं, पहला ई को छोटी के रूप में, दूसरा ई को ए के रूप में, तीसरा ई को आ के रूप में उच्चारण करते हैं। तो रिमेंबर, क्या पढ़ते हैं, रिमेंबर। तो देखिए यहाँ पर जो रिमेंबर है, यहाँ पर तीन तरह से ई, एक ही वोवेल है ई, लेकिन तीन तरह से उच्चारण किया गया है। पहला र के साथ जो है छोटी कार, दूसरा जो है एम के साथ जो है ए कार, तीसरा जो है ई जो है बी के साथ आया, जो कि आ के रूप में आया। क्या गया, रिमेंबर, एक वर्ड मीनिंग, ठीक है। एक वर्ड मीनिंग में एक वोवेल आया ई, जो को तीन अलग अलग तरह से उच्चारण किया गया। अगर 2-3 अगर वोवेल आ जाते हैं और अलग अलग, जो जैसे AEIOU के अलावा जो उच्चारण करते हैं वो ना होकर कुछ और होने लगे, तब तो आप बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, समझ सकते हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो और देखिए जिनको नहीं पढ़ने है तो हमारे पढ़े, जैसा कि आपने स्लाइड में देखा था, क्या पढ़ेंगे इसे, आई सर, ठीक है, आई सर्स, ये आई सर्स है। देखिए आई सर इस तरह से लिखें। फिर देखिए ये जो अगर वर्ड मीनिंग ऐसे है, तो चूँकि आप इसमें शुरू में देख रहे होंगे कि वोवेल है, फिर कॉन्सेंट, फिर वोवेल, फिर कॉन्सेंट, लेकिन ये सभी कोई वर्ड मीनिंग नहीं है, बल्कि ये शॉर्ट फॉर्म है। एक शॉर्ट फॉर्म भी होता है अंग्रेजी में पढ़ते समय, तो उसका आपको ध्यान रखना होगा कि शॉर्ट फॉर्म कैसे पढ़ना है। तो जैसा जो लेटर्स लिखा रहता है उसको ऐसे पढ़ते, जैसे ICEVS, ऐसे इस तरह से जो इसका पढ़ेंगे, उच्चारण करेंगे। फिर देखिए ईज्ड हो गया, फिर इचेज, आइकर, यहाँ पर जो है OCH को जो है क पढ़ा गया है, आइको, ठीक है। आईसीयर, ER को और बोलते हैं, CI से C हो गया, I से I हो गया। आई का उच्चारण यहाँ पर ई के रूप में होता है, ईसीयर। फिर देखिए आईसीली, देखिए आईसिंग, आइडर्स, ठीक है, ER को और बोलते हैं, डी लगा डर्स, आइडर्स हो गया। और IDGF, क्या पढ़ेंगे इसका उच्चारण, ऐसे नहीं पढ़ेंगे IDGAF, ऐसा नहीं पढ़ सकते हैं, या IDGAF पढ़ेंगे, IDGF। नेक्स्ट है तो IDGAS, शॉर्ट में और इसको अच्छा बोल सकते हैं ID गैस, ऐसा पढ़ सकते हैं, लेकिन ये गलत उच्चारण हो जाएगा, IDG, ठीक है, ID हो गया, यहाँ पर G कर दिया, IDGAS, ऐसे ही पढ़ना। फिर देखिए इकर, नेक्स्ट है इकल, उसके बाद है ICMES, नेक्स्ट देखिए ICNCP, नेक्स्ट आइकॉन्स, नेक्स्ट है ICQD, ठीक है, ICQD, ICQD, इक्टल, तो ICTL, इक्टिक, नेक्स्ट है इक्टस, नेक्स्ट देखिए ICYDK, उसके देखिए आइडाहो, नेक्स्ट है आइडेंट, नेक्स्ट आइडियल, नेक्स्ट है इसके देखिए आइडियर, ये देखिए आइडियाज, आईडीज,
नेक्स्ट है आइडेले, आइडिल, ठीक है, आइडिल हो जाएगा, आइडिल। आइडेंट, ई एन टी को एंट बोलते हैं, डी का डेंट। इसका देखिए आइडियट, तो आइडियट इस तरह से ईडियट पढ़ सकते हैं आप। हालांकि ईडियट का स्पेलिंग अलग है, लेकिन यहाँ उच्चारण जो है ईडियट की तरह जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट देखिए, टोटल यहाँ पर जो हम लोग देख रहे हैं दोस्तों 120 प्लस वर्ड मीनिंग आपको यहाँ देखने को मिल रहे हैं। देखिए आइडिंग, फिर देखिए ईडियम्स, ठीक है, आइडिंग ईडियम्स, ये ईडियम्स तो आप समझते हो, ईडियम और सिनोनिम्स। तो ये देखिए ईडियट का ये वर्ड मीनिंग है ईडियट। आइडिज्म, फिर देखिए ईडिस्ट, आइडिस्ट क्या होगा, आइडिस्ट, और आइड जीट। नेक्स्ट है आइल्ड, आइडल्ड, आइल्ड, आइड, देखिए आइड हो गया, उसके में आइड के साथ अल्ड लग गया, तो आइल्ड, इडलर, ठीक है, आइडलर। नेक्स्ट है आइडलस, आइडोला, आइडोल्स, ठीक है, आइडल्स हो गया, आइडल्स। IDPOL, IDPOL बोलेंगे इसे, आइड्रेन, आइडिल। नेक्स्ट है आइडिल्स। नेक्स्ट IESNA, IESNA, IFIDS, IFMS, ठीक है, IFMS हो गया। फिर देखिए एफरित, एफरित, IFSMA, ऐसे इसको शॉर्ट में एप्समा में पढ़ देंगे तो चलेगा, लेकिन ऐसे अलग पढ़ेंगे, IFSMA। नेक्स्ट है एफ्ता। नेक्स्ट है IGAPO, सॉरी IGAPO, तो देखिए एक बॉस, IGSCE, IGSCE, जैसे ICSE होता है या CBSE होता है, ICSE होता है, तो इसी तरह से IGCSE है ना, एग्ड, तो IGSE। फिर एग्ड हो गया, उसके बाद एग्लू, ये तो अब नाम सुना ही होगा आपने, एग्लास, सॉरी आईग्लास, और इमर्स हो गया, ईयर को अर्ब बोलते हैं, इनका तो मर हो गया तो ई को ई बोलते हैं, तो इमर्स, ठीक है, ईयर के साथ इन तो मर हो गया, इसमें इस लग गया तो इमर्स हो गया। इमाइड, आई का उच्चारण यहाँ पर आई के रूप में हुआ है, जो कि यहाँ पर दिख रहा होगा। इमिडो, नेक्स्ट है इमिट्स, नेक्स्ट है तो इमाइन, नेक्स्ट है इमिनो, ये देखिए एनो को बोलते हैं नो, ये हो गया इमिनो। नेक्स्ट देखिए 33, ये है आई गोज, है ना, GOES को गोज बोलते हैं। आईगस, OUS को बोलते हैं अस, आईगस हो गया। आई डेस, IS, देखिए आई डेस, यहाँ पर H हो जाएगा, इहलेस। नेक्स्ट है आई हुड, नेक्स्ट एहरम, नेक्स्ट आई ओपीज, IOPS, आई जॉब्स, आई जॉब्स, देखिए IOPS हो गया, PS, आई जॉब्स, आई जॉइड, क्या बोलेंगे, आई जॉइड, आई कैन्स, फिर आई कैट्स। नेक्स्ट देखिए आई लैंड, आई लीक, आई लियल, आई लियल हो गया, IEL को EIL बोलते हैं, ये ईयक हो गया, ईयर को अर्ब बोलते हैं ना, एल के साथ लगा था, लर्स हो गया, आई लियर्स। इलियम, इलियम हो गया, ये देखिए इलियस, यूज को बोल रहे हैं। इलियाक, एक आँख हो गया, इलियाड, इलियड, इलियल, और इलियन, इलिक्स। नेक्स्ट देखिए इकीजू, आइकन्स, इलियंस, इलियम, आइलर, आइल्थ, आईमैक्स, क्या बोलेंगे, आईमैक्स। हालांकि आईमैक्स में एक्स भी लगता है, CS के जगह भी रहता है, तो आईमैक्स होता है, और C से क होता है, ऐसे तो आईमैक्स हो गया। इमेज, एक के बाद दिया है तो उच्चारण ए का फिक्स हो जाता है, ए के रूप में। इमेगो, सॉरी इमेजो, इमेम्स, उसका ईमेल्स। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, यहाँ पे देखिए एम्यू, क्या पढ़ेंगे, इम्यू, EW को यू बोलते हैं, तो इम्यू हो गया। इमिट, नेक्स्ट है इमिक्स, इम मिक्स हो गया। उसके बाद दोस्तों इम्प्ड, इम्प्ड,
एम्पल, एम्पेल, ठीक है, एम्पेल हो गया यहाँ पर। नेक्स्ट है एम्पैक्स, एम्पीस, एम्प्लाई, एम्प्लाई, एम्प्लॉय नहीं एम्प्लाई, एम्पोर्ट, एम्प्रो और एमसी, ठीक है, एमसी। देखिए एमसी, एमसी यहाँ भी है, एमसाई भी पढ़ सकते हैं इसे, तो ध्यान देना होगा कि कहाँ पर क्या उच्चारण है। IMSIS, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे एस लिख लीजिए। लास्ट में है तो यहाँ पर IMXBS, फिर यहाँ पर जो है BS लिख दीजिए, एस यहाँ पे लिख लीजिए। इनेन, नेक्स्ट है इमारी, नेक्स्ट इमॉम, फिर देखिए एम्बार, नेक्स्ट है एम्बेड, नेक्स्ट इम्ब्यू, इम को पहले ये हमारा प्रीफिक्स वर्ड है IMEIS, ठीक है, IMEIS मतलब मोबाइल का नंबर होता है, जानते ही हो गया। IMELS, इमेल्स, फिर देखिए इनैप्ट, इनरी, आइनरी, आइनर्म, इनबॉक्स, इनबॉय, इनकैन, इनकैश, इनसेल, इंचल, इंकल और इंकॉब। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, हमारे वीडियो को अगर देखना है डे 1 से, अगर चाहते हैं कि वीडियो को देख लें और फटाफट बहुत सारे वीडियो को, अगर तो ओमनी सेंड इंग्लिश यूट्यूब को सर्च में टाइप कीजिए, गूगल बोलिए ओमनी सेंड इंग्लिश, सारे वीडियो क्लिक मिलेंगे। अगर नहीं पढ़ना है तो पढ़ना सीखेंगे, लिखना नहीं है तो लिखना सीखेंगे, और बोलना सीखेंगे, बोलना नहीं है तो भी बोलना सीखेंगे। दोस्तों वीडियो की संख्या हो जाता है 912, ये वीडियो की संख्या बढ़ रही है अगर आप ये वीडियो लेट से देख रहे होंगे। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, और देखिए अगर जिनको मतलब सब कुछ सीखेंगे देखिए ये स्टेप, और कहने का मतलब है तो ग्रामर के रूल रेगुलेशन कोई जो है सेंटेंस स्ट्रक्चर पर सेट कर दिया गया, तो बस अब करना है क्या है कि A4 साइज की कॉपी पे इसको लिखते रहना है, और लिखते समय बोल के लिखना है, जिससे क्या होगा कि बोलने में भी आपको झिझक जो है धीरे धीरे दूर होने लगेगा। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं तो अंग्रेजी पढ़ना सीखें कैसे, ये तो देखिए ये जो है सो टेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट टेक्स्ट है, NCERT के बुक से मैंने लिया है, और इसमें तरह तरह के वर्ड मीनिंग मिल जाएंगे। और देखिए कुछ पार्ट्स की मैं बात करूँगा, पार्ट्स और वर्ड के से, जैसा कि मैंने कल वाले हमारे जो लास्ट क्लास थे इसके पहले वाला क्लास, उसमें मैंने बात किया था, और पार्ट्स और वर्ड के ऊपर थोड़ा डिटेल में बात करता हूँ, उसका लिंक भी मैं दे दूँगा, आप इस वीडियो के आई बटन में यहाँ पर जो है देखेंगे, ठीक है। शुरुआती में आपने देखा होगा, नहीं तो वीडियो को बैक कर लीजिए, तो आई बटन में यहाँ पर मिलेगा आपको देखने के लिए, तो ज़रूर देखें कि पूरा पार्ट्स और वर्ड वाला कौन कौन सा है। दूसरी बात दोस्तों बहुत ध्यान से आपको देखना होगा कि कौन कौन सा जो सर्कल में जो करूँगा उसको समझना होगा, और कुछ साइलेंट लेटर से बात होगा, और कह सकते हैं कि जब पार्ट्स को आप समझ जाएंगे ना तो इजी वे में कुछ भी पढ़ा जा सकता है, आपके लिए पढ़ना बहुत मुश्किल नहीं हो जाएगा। वॉवेल्स का कम यूज़ करेंगे तो चलेगा, जिनको नहीं पढ़ना था आप देखिए इस वीडियो के बाद आप देखेंगे जो सर्कल करूँगा उसको देख कर चेक कीजिएगा कि वाकई में ये बार बार रिपीट हो रहे हैं नहीं। जैसे देखिए यहाँ पर आई को आई पढ़ा जा रहा है, आयरन, ओ को यहाँ पर आ पढ़ा गया है, ठीक है, आ पढ़ा गया, तो आई रन, एंड एस स्टील, इन जो है प्रीफिक्स वर्ड है, इंडस्ट्री, देखिए ये TRY जो है ये है हमारा सफिक्स वर्ड, शुरू में जो लगता है प्रीफिक्स, जो अंत में आता है वो प्रीफिक्स है। बहुत सारे ऐसे सफिक्स प्रीफिक्स को ही पकड़ना है, बीच वाला वॉवेल्स को शुरू पढ़ना है, जैसे यू का चने पर आ का रूप हुआ है। तो इंडस्ट्री, द आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री इज, इसको देखिए यहाँ जब बोला गया ना, तो इसको जय बोलते हैं द बेसिक इंडस्ट्री, सिंस, CE को कहीं भी देख लीजिए आप, चुपचाप पढ़ दिए सर, ऑल द अदर, ईयर को बोलते TH का लगा दर हो गया, ओ को यहाँ बोला गया, अदर इंडस्ट्रीज, IS को इज बोलते, इसको भी याद रखिए। हैवी, मीडियम, UM को बोलते हैं हम मीडियम, एंड लाइट, IGST को बोलते हैं आइट, L लगा तो लाइट, F लगता है फाइट, साइट राइट, नाइट है ना, टाइट, बहुत सारे वर्ड मिल जाएंगे आइट से। डिपेंड में D से D, PEN से N हो गया, एक्चुअली END से एंड बोलते हैं, P लगा तो पेंड हो गया। डिपेंड ऑन इट फॉर देयर मशीनरी, स्टील इज नीडेड टू मैन्युफैक्चर, TY को बोलते हैं चर, अ वैरायटी ऑफ इंजीनियरिंग गुड्स, CON को बोलते हैं कंस्ट्रक्शन, TN को बोलते हैं सन, कंस्ट्रक्शंस, मटेरियल, ए के बाद E आया तो E का उच्चारण फिक्स हो जाता है ए के रूप में।
आई एल को अल बोलते हैं, आर का लगा था रियल हो गया। डिफेंस ई एन सी को एंस बोलते हैं। ऐसे भी सी को सा बोला जाता है, ई एन को एन बोला जाता है, तो एंस हो गया। मेडिकल हो गया, एल को बोलते हैं अल। टेलीफोनिक साइन, देखिए एस सी आई को साई बोलते हैं, ई एन को एन, साइन टी एस टी, एफ आई सी बोलते हैं फिक, साइंटिफिक। इक्विपमेंट ई एन टी को बोलते हैं, टेम लगामेंट, इक्विपमेंट। एंड वैरायटी ऑफ, सी एन को बोलते हैं कन, एस को यहाँ पे जब बोला गया। कंज्यूमर ई आर को बोलते हैं, एम लगा मर, कंज्यूमर गुड्स। द प्रो, पी आर को बोलते हैं प्रो। टी आई एन को बोलते हैं सन, प्रोडक्शन। एंड कंजम्पशन ऑफ स्टील इज ऑफन, टी एफ जो है यहाँ पर जो है साइलेंट है, इसको बोलते हैं ऑफ, सॉरी टी जो है साइलेंट है। आप लोग शुरुआत में जो पढ़ने वाले बोलते हैं ऑफ्टन पढ़ते हैं, टी एन टेन और टॉफ टेन, जो गलत है। ऑफन हो गया। रिगार्डेड, ई डी को बोलते हैं, डी लगा डेड, तो जी ऐसे गार्ड हो गया। रिगार्डेड एज द इंडेक्स ऑफ ए country's development. Iron and steel is a heavy industry. We cows all the raw material, ठीक है, IL को L बोलते हैं, raw material as well as finished, जी हाँ, finished goods are the heavy and bulky. In telling, ING को इंग बोलते हैं, heavy transportation, TN को बोलते हैं sun, cost, iron ore, कुकिंग डबल हो जाएगा यहाँ पर, कुकिंग कोयल एंड द लाइम स्टोन आर रिक्वायर्ड इन द रेशियो, ठीक है, रेशियो। टी आई ओ को यहाँ पर सी ओ बोला जाता है, क्योंकि एन होता है टी एन सन, तो सी ओ होगा रेशियो ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 4:3:1। इस तरह से दोनों हर एक जो सर्कल गया उसको लिखिए, नोट कीजिए और देखिए इस वीडियो के बाद दूसरा टेक्स्ट खोलिए और टेक्स्ट को देखिए और देखिए कि वाकई में क्या रिपीट हो रहे हैं। अगर हो रहे हैं तो इस तरह के सर्कल को, जो पार्ट्स ऑफ वर्ड है उसको आप याद करेंगे तो पढ़ना आपके लिए बहुत ही सहूलियत हो जाएगा, जल्दी बहुत ही करेक्ट पढ़ेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और देखिए सबसे इम्पोर्टेंट बात जो है वो देखिए कि वॉवेल्स का उच्चारण कैसे सीखेंगे करना, तो ध्यान में रखना है। देखिए सभी वॉवेल्स में आ तो होते ही हैं, उसके बाद ई आई में जो है ई को बढ़ा लीजिए, तो 5 में से 4 यहाँ दोनों में हो गया। ओ यू में जो है ओ को बढ़ा लीजिए, तो 4-5 में से 3 यहाँ हो गया। बाकी जिसको जो बोला जाता है वो तो यहाँ लिखा हुआ है ही। अब देखिए प्रैक्टिस की बात करते हैं। मैं आपको पुराने वर्ड मीनिंग लेने होंगे और ये वर्ड मीनिंग 100 से 150 के आसपास होंगे, और ये डे बाय डे होंगे, यानी 10 दिन में से काम करना है, यानी 10 से 15 वर्ड मीनिंग रोज़ लेना है। और कोई भी कहीं से वर्ड मीनिंग लिया, वैसे वर्ड लेंगे जो जिसको रोज़ आप बोलते थे, बेड है, पलंग है ना, बेड होता है, फैन होता है, छोटे छोटे वर्ड लिखना है जिसका उच्चारण आपको पता है, उसको कॉपी पे लिखना है इसी तरह से। और उसके बाद जैसे यहाँ तो मैंने वॉवेल्स अल्फ़ाबेटिकल लिया है, मतलब वॉवेल्स का सीक्वेंस लिया, ए ई आई ओ और ये है ना यू डबल ओ, लेकिन आप कहीं से भी कुछ ले सकते हैं और उसके बाद कॉपी पे लिखिए। जैसे मैंने ए लिखा है तो यहाँ पर इस कंपनी वर्ड लिखा है, इसमें 2 वॉवेल्स, एक तो ओ है दूसरा ए है। ए का उच्चारण मुझे पता करना है क्या है, तो ए को आ बोला जाता है ना। सॉल्ट में ए को क्या बोला जाता है, तो आ बोला जाता है। केयर में ए को क्या बोला जाता है, तो ए बोला जाता है। मैप में ए को क्या बोला जाता है, तो ए बोला जाता है, जो कि यहाँ लिखा हुआ है। यानी सभी के सभी उच्चारण हो रहे हैं। परफेक्ट में 3 ई है, 2 ई है, पहला ई को आ बोलते हैं पर। अफेक्ट वाले ई में जो है ए को ए बोल रहे हैं। प्रीफिक्स में ई को जो क्या बोलते हैं, तो छोटी भी बोलते हैं, बड़ी भी बोलते हैं। 10 में ई को क्या बोलते हैं, ए, है ना। आप देखिए आई वाला में एस आई सर में आई का क्या उच्चारण हो रहा है, तो अ हो रहा है। फिग में आई का उच्चारण क्या हो रहा है, तो छोटी हो रहा है। टीन में आई का उच्चारण क्या हो रहा है, तो बड़ी हो रहा है। लाइन में आई का उच्चारण क्या हो रहा है, तो आई हो रहा है। उसके बाद ओ वाला देखिए, एस वेन सन में ओ का उच्चारण क्या हो रहा है, तो अ हो रहा है। आउट में ओ का उच्चारण क्या हो रहा है, तो आ हो रहा है। लून में डबल ओ का उच्चारण क्या हो रहा है, ओ हो रहा है। और लोन में डबल ओ का उच्चारण क्या हो रहा है, तो ओ हो रहा है, लोन। ब्यूटी बट में यू का उच्चारण क्या हो रहा है, तो आ हो रहा है। ब्यूटी पुट में यू का उच्चारण क्या हो रहा है, तो ओ हो रहा है। ट्यून में यू का उच्चारण क्या हो रहा है, तो ई यू हो रहा है। उसके बाद एफ एल डबल ओ डी फ्लड में डबल ओ का उच्चारण क्या हो रहा है, तो आ हो रहा है। लुक में डबल ओ का उच्चारण क्या हो रहा है, तो ओ हो रहा है। तो दोस्तों इस तरह से हर एक वर्ड्स पे आपको काम करने होगा डे बाय डे। तो कम से कम 10 से 15 दिन, आप 10 से 15
जो है वर्ड को लेंगे और कॉपी पे लिखेंगे, चेक करेंगे, उसके बाद आपके लिए नए नए वर्ड्स अब बहुत ईजिली पढ़ पाएंगे। दूसरी बात, नए नए वर्ड्स को एकदम एक ही बार में पढ़ लेंगे, स्पेलिंग भी लिख लेंगे। दोस्तों इस वीडियो में बताइए अब ये वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर जरूर कीजिए वैसे लोगों जिनको इंग्लिश पढ़ना सीखना है। और नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटे को दबाने वाले वीडियो के लिए। ओमनीसेंट हमारा जो चैनल है उसका भी एक ऐप है, आप उसको डाउनलोड कीजिए प्ले स्टोर से। हमसे डायरेक्ट जुड़ने के लिए कुछ प्रीवियस वीडियो के लिंक यहाँ है दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ करिए और प्लेलिस्ट का लिंक है, हालांकि वीडियो के नीचे भी इसका लिंक दिया गया है। दोस्तों इस वीडियो में यहीं तक, और आप अपना खूब ध्यान रखिए, और वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद सर, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं लोगों को, धन्यवाद, थैंक्स।